हेलो दोस्तों। तो पुनः आपके बीच में एक वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं हम। इसके पहले हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस और उसके बाद आगे हम लोग विचार करेंगे। तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे सपोज करिए कोई एक एग्जाम्पल हो आपके पास, ओपन द डोर। इसे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हमें करना क्या होगा? तो पहले हमें रूल की आवश्यकता होगी कि किस रूल पे हम इसे कन्वर्ट करें। तो चलिए चलते हैं। इसमें लेट का प्रयोग करेंगे, प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे राइट करेंगे, पुनः बी लगाएंगे। बी लगाने के बाद यहां पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस का आपका फार्मूला होगा, लेट का प्रयोग करेंगे, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे आप। बी के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग में लाया जाएगा। पैसिव वॉइस चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, सभी के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ओपन द डोर लिखा हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना हो। जैसे मान लीजिए ओपन द डोर है तो इसमें हम देखेंगे ओपन जो है आपका मेन वर्ब है और द डोर जो लिखा हुआ है यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या कहा, जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे आप तो पहले हमने कहा लेट का प्रयोग करें। लेट लिखने के बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट द डोर है, द डोर का प्रयोग करें आप। अब इसके बाद मैंने कहा बी राइट करें आप। बी राइट करने के तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब आपका ओपन है तो ओपेंड हो जाएगा। यानी कि लेट का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे, उसके उपरांत हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ होगा सेंटेंस में वो डोर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट द डोर दिया हुआ है, अतः हम डोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बी लगाएंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस तरह के सेंटेंस को, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसों को हम प्रयोग में इस तरह से ला सकते हैं। चले आगे कुछ क्वेश्चनों पे हम लोग विचार करेंगे अभी। जैसे कह दिया जाए डोंट एब्यूज हिम। अब ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, यदि डू नॉट का प्रयोग किया गया हो तो आप क्या करें, यहां पे लेट का प्रयोग करें। यहां पे लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करें, लेट हिम। इसके बाद बी लगाएं, पुनः नॉट लगाएं, यानी लेट हिम बी नॉट एब्यूज्ड। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां पे लेट के बाद हिम का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, पुनः नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन कह दिया जाए गिव मी सम रुपीज। यहां देखिए
मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और रुपीज भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका यह भी होगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो जाएगा ये, और ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा। अब दोनों के अनुसार आप बना सकते हैं, मी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और सम रुपीज के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर लेट मी, फिर बी लगाएं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें सर गिवन, और उसके बाद जो अदर वर्ड में बचा रहेगा यानी सेकंड ऑब्जेक्ट जो होगा आपका वो अदर रूप में रहेगा, यानी कि सम रुपीज बाद में इसके राइट कर देंगे हम लोग। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आपको लेट ध्यान रखना होगा कि आप फार्मूले में पहले क्या लिखेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट के बाद पुनः मैंने का ऑब्जेक्ट यूज करें, फिर बी का यूज करें, फिर आप क्या करें, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, एमबी का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। इसके अलावा अगर कुछ और भी बचता है तो यहां पे अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को आप कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसी का कुछ और एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं अन्य एग्जाम्पल में, मान लीजिए दे दिया हुआ हो टेल मी अबाउट रहीम, चलिए राम ही लिख लेते हैं। तो यहां पे आपका क्या है, मेन वर्ब टेल है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, आपका ये अदर वर्ड में हो जाएगा। यानी कि हम कहें कि यहां ऑब्जेक्ट का प्रयोग कब होता है, तो लिखेंगे कि पहले लेट का प्रयोग करेंगे, पुनः ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लेट मी बी। इसके तुरंत बाद क्या करें आप, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड के बाद अबाउट राम है तो राम लिख दें, लेट मी बी टोल्ड अबाउट राम, यानी कि आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी इंपरेटिव सेंटेंस को बनाएं तो पहले आप ये ध्यान रखें कि हमें लेट का प्रयोग सर्वप्रथम करनी है, उसके बाद सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, पुनः बी लगाना होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जो अदर वर्ड में बचा रहेगा मेन वर्ब के तुरंत बाद इसे हम राइट कर देंगे। जो भी हो, अगला देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, कह दिया जाए टीच मी इंग्लिश, यानी कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाए, या पढ़ाते हैं या पढ़ाएं। तो यहां टीच मी इंग्लिश, यहां देखिए टीच जो है आपका मेन वर्ब है और मी जो है आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और इंग्लिश है जो आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है। आप अकॉर्डिंग टू इंग्लिश बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप चाहें बना सकते हैं। तो यहां लेट का प्रयोग करें, फिर मी का प्रयोग करें, लेट मी, बी का यूज करें और टीच का टॉट हो जाएगा। क्या चीज, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर दें। तो इस तरह से हम या तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश से बनाएं तो लेट इंग्लिश बी टॉट मी। तो
जहां लेट का प्रयोग होगा इंपरेटिव सेंटेंस को हम इस तरह बना सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जो दूसरे तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, या इन्हें भी हम कह सकते हैं कि उस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी अन्य तरीके के बारे में भी जानें और हम उसके सेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कह दिया जाए ओपन द डोर, इसका मतलब है दरवाजा खोलो। अब दरवाजा खोला जा रहा है, यानी कि यहां पे कह सकते हैं कि ऑर्डर किया जा रहा है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि यहां पे ऑर्डर तो दिया गया, लेकिन अगला क्वेश्चन देते हैं। जैसे कह दिया जाए प्लीज गिव मी सम मनी फॉर माई स्कूल फीस। तो यहां देखें, ये जो प्लीज आ रहा है, ये एक ऐसा वर्ड है, प्लीज के साथ काइंड भी आता है कहीं कहीं। ये दोनों वर्ड जब भी आए तो याद रखें कि यहां पे ये रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। तो सेंटेंस के सेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार हम क्या करेंगे? सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पैसिव वॉइस में। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन ले लिया गया है, कह दिया गया कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलें या दरवाजा खोलो। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक रूल है जिस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? यू आर, उसके बाद ये सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, इस तरह से जितने भी चीजें आते हैं हम सेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। +2 लगाएंगे। बाकी जितना भी सेंटेंस है हम राइट डाउन कर देंगे। तो हम ऐसे सेंटेंसों को पहले यू लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, और सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऑर्डर्ड राइट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सजेस्टेड करेंगे, एडवाइज करेंगे, ऐसे वर्डों का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हम ऐसे सेंटेंसों को प्रयोग में लाने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ओपन द डोर, यहाँ पे ऑर्डर किया गया है, तो आप लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे यहां पे, और बाकी ओपन द डोर ऐसे ही लिख देंगे, ओपन द डोर। ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इसके अलावा, कि जिस तरह से ओपन द डोर लिखा हुआ है तो आपको पता चला कि ऑर्डर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और उस पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए प्लीज गिव मी
योर पेन, यानी कृपया अपना पेन मुझे दें। तो यहाँ हमने क्या बताया, ये जो प्लीज वर्ड है आपको ये बताता है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे श्रीमान जी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखिए इस प्लीज का प्रयोग हम सेंटेंस में नहीं करेंगे, प्लीज रिमूव हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, और हम प्रयोग करेंगे क्या चीज, बाकी अदर जितने भी सेंटेंस में वर्ड बचे हुए हैं उस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि गिव मी योर पेन, यानी यू आर रिक्वेस्ट टू गिव मी योर पेन। अगला देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलें, स्टैंड अप, यहां पे क्या किया जा रहा है सर, तो आप कहेंगे सर ऑर्डर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और इसके बारे में बताएं, और हम इसके बारे में अगला वीडियो में इस चीज़ को ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया। तो हम लोग इसमें अगर थोड़ी भी दिक्कतें हुई हों तो आप अपना काम बखूबी जानते हैं क्या करना है। लेकिन अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा, आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे वीडियो के जितने भी वीडियो हम डालते हैं अपने चैनल पे, वो सारे के सारे वीडियो आपके सिस्टम पर पहुंचेंगे, जिससे हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।